बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ जैसे कि हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ, और वो रेसिपीज़ जो कि मुख्तलिफ़ कुज़ीन्स की होती हैं, कॉन्टिनेंटल की होती हैं, थाई की होती हैं, चाइनीज़ की होती हैं। इसके अलावा बेकिंग में तो कोशिश ये होती है कि वो तमाम चीज़ें ऐसी हों जिसमें हमारे पाकिस्तानी जितने भी मसाला जात हैं उसका भी थोड़ा सा उसमें जायका हो, क्योंकि हमें थोड़ा सा फ्लेवर, रिच फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं, आज हम बनाएंगे फ़िश स्टू इन वेजिटेबल। वैसे तो आपने हमेशा फ़िश खाई होगी, फ्राई फ़िश खाई होगी, बहुत सी वेरिएशंस के साथ फ़िश मैंने आपको ट्राई कराई। ये भी आज हम फ़िश की स्टू बनाएंगे। मुझे ये बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे सर्दियों का जब सीज़न आता है तो फ़िश को बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो उसको जितनी वेरिएशंस हो उतना अच्छा लगता है। इसके अलावा जो सेकंड रेसिपी है वो गार्लिक एंड फ्राइड राइस है, जिसमें हम पीस के साथ उसकी वेरिएशंस देंगे। कोशिश ये होती है कि मैं राइस में जितनी वेरिएशंस लेके आ सकूं, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप एक चीज़ को कॉन्टिनेंटल खाते रहेंगे बिल्कुल, तो वो फिर बिल्कुल थोड़ा सा चेंज लगता है। तो आप थोड़ा सा चेंज के लिए थोड़ा सी इसमें वेरिएशंस हैं। इसके अलावा जो थर्ड हमारा डिज़र्ट होगा वो है वनीला क्रीम फ्रूट केक। उसके साथ हम फ्रूट्स के साथ इसकी वेरिएशंस करेंगे। यहाँ पे फ्रूट केक के बारे में बता दूँ कि जब आप बनाते हैं तो उसमें तमाम चीज़ें अगर आप ऐड कर देंगे सिवाय फ्रूट्स के, उसके आप इसके जब आप इसको डेकोरेट करेंगे तब आप इसमें इसको डिस्प्ले में लगाएं, और उसके बाद उसको क्रीम सारा इसका क्रीम से इसको फ्लेवर दें, और फिर फ्रूट्स का इसको आप फिल करें तो बहुत ज़बरदस्त उसका एक आएगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये 3 रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ़िश स्टू इन वेजिटेबल। उसके लिए आपको बोनलेस फ़िश चाहिए होगी। वैसे तो फ़िश की बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, वैरायटीज़ होती हैं। अगर आप इसमें लेंगे बोनलेस फ़िश लेंगे तो उसको ऑब्वियसली बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, 8 to 10 मिनट्स। इससे ज़्यादा आपने फ़िश को टाइम नहीं देना, वरना फ़िश बिल्कुल ही जैसे ना वो बिल्कुल जैसे हो जाएगी नरम नरम सी। इसका जो आपने ग्रेवी सी रेडी करनी है वो मैं आपको बताती हूँ, हमने इसको कैसे इसकी ग्रेवी सी बनानी है। उसके लिए आपको टमाटोज़ चाहिए होंगे, साथ में आपको होल रेड चिली चाहिए होगी। ये मेरे पास यहाँ टमाटोज़ पड़े हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने इसमें टमाटोज़ को काट लेना है, और इसके अलावा ये जो हमारे पास होल रेड चिली है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को आपने विनेगर डाल लें, या आप इसमें ऐड कर लें थोड़ी सी ऑयल डाल लें, थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको ब्लेंड करके इसकी आपने एक टमाटो प्यूरी बना लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम अनियन को करेंगे हल्का सा ब्राउन, और फिर उसके बाद हम इसमें जो प्यूरी है ये इसमें हम मिक्स करेंगे, इसको हम ब्लेंड करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसका है, इसकी जो स्ट्यू की। इसके अलावा जो बोनलेस फ़िश है उसके लिए आप मसाला, जैसे कि हमेशा आपको बताती हूँ, आप इसमें मसाला अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। मैंने इसमें जो लगाते हैं इसमें जो फ्लेवर्स को दिया हुआ है, इसमें मैंने पेपरिका फ्लेवर दिया हुआ है, इसमें अजवाइन है, साथ में जिंजर एंड गार्लिक है इसमें फाइन चॉप में, जो कि फ्रेशली ली है, और उसको हमने लगा के रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे अनियंस को हल्का सा करेंगे। इसके लिए आपको वेजिटेबल्स भी चाहिए होंगी। वेजिटेबल में मैं यहाँ पे पोटैटोज़ ले रही हूँ, साथ में मैं इसमें ले रही हूँ कैप्सिकम। तो इन सबको हम हल्का सा जो पोटैटोज़ हैं मैंने उसको बॉईल कर लिया है, ताकि उसको जब हमारा ये स्ट्यू रेडी हो जाएगा तो आप इसमें फ़िश ऐड करेंगे। और उसके अलावा अगर आप फ़िश बोनलेस के अलावा दूसरी फ़िश ले रहे हैं तो उसको फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद बबलिंग जो बॉइल्ड वाटर होता है उसमें उस फ़िश को अच्छी तरह से थोड़ा सा दोनों साइड से तकरीबन 2 मिनट्स के लिए पका लें, और फिर उसको निकाल के ठंडा करें, और फिर जब आप ग्रेवी इसकी बनाएंगे तो उसमें उस फ़िश को बाकी को फिर आप पका लें। मैंने चूँकि बोनलेस लिए तो उसमें बोनलेस के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है। इसमें हम सबसे पहले अनियन को ऐड करेंगे। ये हम यहाँ पे अनियन ऐड कर देंगे, और इसकी हम एक बेसिकली इसका जो स्ट्यू है पहले हमने वो रेडी करना है। जितना अच्छा इसका स्ट्यू बनेगा उतना अच्छा आपका फ्लेवरफुल सा ये आपका बनेगी फ़िश। तो इसमें हमने स्ट्यू को बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर दिया जिंजर को, और जिंजर गार्लिक अभी हमने ऐड करना है। ये मेरे पास पेस्ट पड़ी है, ये ऐड करेंगे। यहाँ पर टमाटो प्यूरीज पड़ी हैं, यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है सामने इसका पेपरिका, साथ में क्रश चिली। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास पड़ी है टमाटो प्यूरी सॉस, जिसको क्रश चिली एंड टमाटोज़ के साथ आपने बॉईल करके बना के रखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे हम फ्लेवर थोड़ा सा थाइम का देंगे, और ये मेरे पास पड़ी है टमाटो प्यूरी यहाँ पे, जो मैं हमेशा इसमें ऐड करती हूँ थोड़ा सा फ्लेवर और कलर देने के लिए। चलें, इसमें हम इसको हल्का सा अनियन को कर लेते हैं ब्राउन सा। इसमें अनियन को ब्राउन करेंगे, और फिर इसके बाद इसमें
इसको हमने करना है ब्लेंड करने के बाद जो इसकी पेस्ट बन जाएगी वो कुछ इसकी यूँ से इसकी पेस्ट बन जाएगी। तो हम इसकी जो पेस्ट है वो इसमें ऐड करेंगे, दोनों को मिक्स करके। सिंपल टमाटोज़ भी हैं और टमाटो की पेस्ट बना के रखी हुई है वो भी इसके साथ ही हम इसमें मिक्स कर देंगे। बाकी हम इसमें सारा फ्लेवर देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा, जिसमें हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट हमें चाहिए, वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। साथ में आपको इसमें चाहिए होगा सिनेमन और क्या कहते हैं क्यूमन पाउडर, वो आपको चाहिए होगा। ये सब स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। फिर से बता दूं कि इसकी आपने स्ट्यू रेडी करना है। इसके अलावा जो मेरे पास कैप्सिकम पड़े हैं इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी। इसको मैं हमेशा इसलिए सौते करती हूँ कैप्सिकम को, अगर आप इसको एज इट इज़ डाल देंगे तो इसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे ये हुआ कि आपका जो भी आपने डिश बनाई है वो फ़ौरन पानी छोड़ देगी और उसके ऊपर पानी सा आ जाएगा, वाटरी सा हो जाएगा। इवन कि कभी आप कीमा भी अगर बनाए इसमें शिमला मिर्च के साथ, तो आप देखेंगे कि अगर शिमला मिर्च को वैसे ही काट के कीमे में ऐड कर देंगे तो उससे ये हो कि आपका जो कीमा है वो पानी छोड़ देगा, वो टेस्टलेस सा लगेगा। तो इसलिए हमेशा कीमे में या आप कभी भी आपने कैप्सिकम को ऐड करना तो आपने हमेशा इसको हल्का सा फ्राई करें और उसके बाद आप उसको निकाल कर उसकी गार्निश करें, उसको दम पे रखें तो वो कभी भी पानी नहीं छोड़ेगा। सेम लाइक जैसे जब हम भिंडी बनाते हैं तो उसको भी हम पहले फ्राई करते हैं और फिर उसको हम पकाते हैं ताकि उसके अंदर जो एक ख़ास किस्म की वो कहते हैं ना कि उसमें जो स्टिकीनेस होती है वो आपकी जो डिश है वो थोड़ी सी ख़राब सी हो जाती है, वरना अगर आप उसको फ्राई के बगैर बनाएंगे तो उसकी भी थोड़ी सी ऐसी ही होगी। लो इसमें अब हम ऐड कर देंगे जिंजर एंड गार्लिक। साथ इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी ताकि इसका अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। सिंपल टमाटोस। अब इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली, थोड़ा सा इसमें पाउडर ऐड करेंगे। ये मेरे पास थोड़ा सा फ्लेवर पड़ा है थाइम, थोड़ा सा ये भी इसमें ऐड करेंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड सॉस जो कि क्रश चिली और साथ में इसकी टमाटोज़ को साथ विनेगर के साथ बना के रखी होती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से। जब ये पक जाएगा फिर उसको हम जो फ़िश होगी, अगर आप चाहते हैं तो फ़िश को इसमें एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, नहीं तो फ़िश को हल्का सा कलर देके फ्राई करके आप इसको दम पे भी रख सकते हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरह से इसका कलर आएगा अभी। इसमें अगर आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर सा आ जाएगा और ये क्या कहते हैं थोड़ा सा बटरी सा इसकी लुक सी आएगी। हमेशा आपको मालूम है कि जब भी कभी कोई चीज़ आप खाते हैं तो अगर थोड़ी सी पहले से मुख्तलिफ बन जाए तो वो कोशिश होती है कि उसको मज़ीद और अच्छा बनाया जाए। तो जैसे इसमें हमने इसका जो स्ट्यू बना रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आप और देना चाहते हैं या कोई आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मिर्चें तेज़ आपको लग रही हैं या आप उसको कम करना चाहते हैं, कभी कभी होता है, तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ये करें कि जब आपको लगे कि आपकी स्पाइसेस थोड़ी सी तेज़ हो गई हैं और आपको पता नहीं चला, तो फिर आप इसमें क्रीम अगर ऐड कर देंगे तो बहुत ज़बरदस्त उसका फ्लेवर हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त इसका जो स्ट्यू है वो रेडी हो रहा है। अगर आप इसमें चाहें तो इसमें चिकन ब्रॉथ ऐड कर सकते हैं और इसके साथ थोड़ा सा इसकी ग्रेवी सी भी बना सकते हैं। इसको हम हल्का सा भी और करेंगे। साथ साथ चिकन को जो है फ़िश को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। मैं फ़िश को फ्राई करूँगी हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा के और फिर जस्ट इसको मैं प्रेजेंट करूँगी, क्योंकि अगर आपकी इसकी थोड़ी सी आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है मछली की, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको अलग से फ्राई करके तो जस्ट आप इसका पहले स्ट्यू अपने डालें पैन के अंदर जिसमें आप सर्व करें और फिर ऊपर आप इसकी फ़िश की गार्निश करें, उसके बाद आप इसको सर्व करें। अगर आप फ़िश इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी आपकी फ़िश टूट जाएगी। जो यहाँ पे मैं इसको तब तक कुक करती हूँ और उसको हल्का सा ब्लेंड करूँगी अगर ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद फ़िश को करेंगे फ्राई। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है फिश स्ट्यू इन वेजिटेबल्स, जिसमें जो इसका स्ट्यू है आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने टर्मरिक भी ऐड किया, पेपरिका पाउडर भी ऐड किया। इसका जो बेसिक कलर आया ये आप देख सकते हैं। ये कलर हमने जो इसकी एक बेस बनाई थी टमाटो से, साथ में होल चिली से, उसको आपने ब्लेंड किया, उसके बाद आपने इसको प्यूरी फॉर्म में स्मैट किया, तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे फ़िश को मैंने हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगाया है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी ताकि ये हमारी जो फर्स्ट रेसिपी है इसको हम कंप्लीट करें। इसको अब फ्राई कर लेंगे साथ साथ। आप देख सकते हैं ये बोनलेस फिले हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसके क्यूब कटिंग भी कर सकते हैं। मैंने इसके होल ही ले लिए हैं। यहाँ पे इसको हम फ्राई करेंगे इसके साथ साथ। इसकी थोड़ी सी अब जो आंच है हम आहिस्ता कर लेंगे ताकि इसका कलर अच्छी तरह से एक साइड से इसको आ जाएगा। चलो, फ़िश को जो पकाने का टाइम है मैं आपको फिर से बता देती हूँ, वो हार्डली 8 to 10 मिनट्स है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये चूँकि बोनलेस फ़िश है तो इसलिए उससे भी जल्दी हो जाएगी, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा जितना इसका कुकिंग का टाइम है। यहाँ पे ये जो हमारा इसका फिश स्ट्यू है ये भी बड़ा ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए पोटैटोज़, इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। इसको बॉइल करके रखा हुआ है हमने, और इसके साथ साथ इसको भी निकाल के फ़िश को भी देख लेते हैं। ये देखिए ज़रा, इसका बड़ा अच्छा आ जाएगा इसका एक साइड से कलर, और इसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगे इसकी साइड। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है फ़िश। इसको फ्राई कर लेंगे तो इससे ये होगा कि इसका ज़बरदस्त एक तो कलर भी आ जाएगा, और दूसरा ये कि ये अच्छी तरह से थोड़ा सा कुक भी हो जाएगा। यहाँ पे इसको हल्का सा स्प्रिंग अनियन ऐड करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करते हैं इसका करी पाउडर, जिसमें है टर्मरिक है, रेड चिली है, सॉल्ट है। इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए ज़रा, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखिए इसका बहुत ज़बरदस्त ये इसका स्ट्यू है जो पक ऐसा हो जाएगा, और आप इसको टाइम ज़रूर दीजिएगा। मैं यहाँ इसको ज़रा क्विकली कर रही हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे पकाएं और उसको टाइम दें। उसके बाद जब आपकी फ़िश फ्राई हो जाएगी फिर आपने इसमें फ़िश ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे मेरे पास पोटैटोज़ पड़े हैं, उसको भी हम काट लेते हैं, और इसको कैप्सिकम की तरह ही हम क्यूब कटिंग में काट लेंगे, जो कि बॉइल्ड रखे हुए मैंने। इसको हम इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसमें सी फूड की बहुत सी चीज़ें आप और भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें फ़िश के साथ प्रॉन्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ फ़िश में बना रही हूँ। आप यहाँ पे प्रॉन विद करी बना सकते हैं विद वेजिटेबल्स के साथ, तो ये बड़ा अच्छा है। इसमें आप जितनी वेजिटेबल जो आपको अच्छी लगती हैं, सूप्स भी आप ऑलमोस्ट डालते हैं, उसी तरह आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से पोटैटोज़, ये बॉइल्ड हैं। इसको आप फ्लेवर देंगे जब हम इसको कैप्सिकम के साथ करेंगे, हल्की सी सीजनिंग करेंगे सॉल्ट के साथ। साथ में जो मेरे पास थाइम पड़ा है वो इसमें मैं ऐड करूँगी, हल्का सा फ्लेवर दूँगी। ये पोटैटोज़ बॉइल्ड है, इसमें ज़रूरत नहीं है, इसको जस्ट आपने हल्का सा फ्लेवर देना है। और इसमें आप अगर चाहें तो अगर आप कोई हर्ब नहीं अवेलेबल तो फिर आप ये कीजिए कि आपके पास अगर क्यूमन सीड्स आमतौर पे हमेशा होते हैं, 5 इंग्रेडिएंट्स तो हमारे किचन में मौजूद ही होते हैं, आप उसको क्यूमन सीड्स के साथ साथ में सॉल्ट के साथ इसको आप फ्लेवर दे सकते हैं। फ़िश को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे जो स्ट्यू है ये भी रेडी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा हम एक और पैन ले लेते हैं और उसमें हम वेजिटेबल को भी साथ साथ कर लेते हैं, ताकि हमारी फर्स्ट जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो। बहुत ज़बरदस्त आप इसको राइस के साथ सर्व करें। आमतौर पर फ्राई फ़िश तो खाते ही हैं, लेकिन अगर फ़िश की कभी गेस्ट ज़्यादा आने हो और आपको लगे कि आपने फ़िश की कोई डिश बनानी है तो आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो बहुत फेवरेट बनेगी, दूसरा इसमें वेजिटेबल्स भी जा रही हैं, फ़िश भी होगी, साथ में आपकी इसमें स्ट्यू भी बन रहा है, तो आप इसको राइस के साथ खाएंगे या आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक वेरिएशन है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको बहुत शौक़ है कि वो थोड़ी सी वैरायटी चाहते हैं फ़िश के अंदर, तो वो इसको ज़रूर ट्राई करें। इवन कि इसमें सी फूड के अलावा अगर आप इसमें प्रॉन्स में ये बनाना चाहें तो आपकी प्रॉन्स के साथ भी बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी के साथ ये बन सकता है। फ़िश को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास मैंने रखा हुआ है, इसका पॉट रखा है जिसमें मैंने इसको निकालना है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरह का अगर आप लेंगे, इसमें सारी स्ट्यू को आप में ऐड कर दीजिएगा सबसे पहले, फिर इसके ऊपर फ़िश रखिएगा,
फिर जो हम वेजिटेबल को गार्निश करेंगे, इसको सौते करेंगे, फिर वो ऐड कीजिएगा तो बहुत अच्छा आपका ये एक डिस्प्ले सा बन जाएगा। क्योंकि फ़िश बहुत सॉफ्ट होती है, अगर आप इसको इसमें ऐड करेंगे फिर इसको बार बार इसको हिलाएंगे चम्मच से, तो फिर वो आपकी फ़िश को टूट जाने का थोड़ा सा ख़तरा है। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हम फ़िश को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए, इसको हमने कर लिया फ्राई। ये दोनों साइड से इसका कलर भी आ गया है। देखिए कितनी सॉफ्ट है और ये ऑलमोस्ट हो चुकी है, पक चुकी है। इसको अच्छी तरह से हम देंगे कलर। और यहाँ पे जो हमारा ये बन रहा था स्ट्यू, ये काफ़ी अच्छा थिक हो चुका है। इसको चाहें तो इसको थोड़ा सा थोड़ा सा हम पानी ऐड करते हैं ताकि लग रहा है इसकी साइड से इसका इकट्ठा हो जाएगा। ये इसमें हम अभी इसका ये स्ट्यू रेडी है। बहुत ज़बरदस्त सॉस इसकी बन चुकी हुई है। और अब इसको हम हल्का सा सीजनिंग करते हैं सॉल्ट के साथ। चलो, अब ये हमारे पास जो वेजिटेबल्स पड़े हैं इसको हमने करना है अलहदा के, इसको करेंगे सौते। जिसमें आपको चाहिए होगा आप इसमें बटर में भी कर सकते हैं, बटर में कर लें। और मैंने आपको जैसे बताया, इसका एक टिप भी बताइए कि कभी अगर आपको लगे कि आपकी कोई सी भी ग्रेवी जिसको हमने बनाई, इवन के पाकिस्तानी कुजीन जब आप बनाते हैं उसमें भी, तो आपको लग रहा है कि इसमें बहुत सा इसका टेस्ट लट्सी हो रही है या सॉल्टी बहुत ज़्यादा हो गई है या इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पड़ चुकी हैं, कोई चीज़ का फ्लेवर बहुत हाई हो रहा है, तो आप उसमें जो फ़ौरन जो इसका बेहतरीन हल है, अगर आप ये चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि आप फ़ौरन क्रीम लें। जैसे कि मेरे पास यहाँ क्रीम पड़ी हुई है, आप इस क्रीम को इस ग्रेवी में ऐड कर दें और इसको मिक्स कर दें तो बड़ा ज़बरदस्त उसका जायका, बहुत क्रीमी सा फ्लेवर भी इसका हो जाएगा। और ये कि जो लगता है कि आपका थोड़ा टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया और जायकेदार हो जाएगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं जो आपको सीखने को मिल रही हैं। आप ख़ास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल न्यूली काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं तो उनको तो बहुत अच्छी टिप्स मिल रही हैं। और ख़ास तौर पे जो बिल्कुल न्यूली इस फील्ड में है और अभी भी सीखा है, तो वो जब भी फ्राई की कोई चीज़ करें तो ख़ास तौर पे इसका ख्याल रखें, क्योंकि फ्राई अचानक जब कोई पड़ती है इसकी छीन तो हमेशा आप पीछे की तरफ जाते हैं तो ख़तरा होता है कि आपका जो ऑयल आप पे गिर ना जाए। तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। इससे हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ्लेवर आपने इसको कैसे देना है। इसमें हम इसमें ऐड करते हैं फ़िश को। अब ताकि बाकी की भी फ़िश हम इसमें ऐड कर लें। ये देखिए, इस फ़िश को आपने अच्छी तरह से फ्लेवर देना है बस, और इसकी आंच बहुत आहिस्ता रखनी है। आपने जस्ट इसको निकालना है और अपने जो आप जिसमें आप इसको प्रेजेंट करेंगे आपने उसमें इसको ऐड कर देना है। इसी वाले में हम जो वेजिटेबल्स हैं वो इसी में हम कर लेंगे, सौते कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से इसमें निकाल लेंगे। ये देखिए, अगर हम इसमें कॉर्नफ्लोर ना लगाते तो उससे ये होना था कि बहुत सॉफ्ट फ़िश है, वो बिल्कुल जो जब फ्राई में करना था तो वो उससे थोड़ा सा इससे लग जाना था। तो इसलिए हमने इसको हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा लिया ताकि इसमें इसको थोड़ा सा ख़तरा ना हो। अब जो बाकी की फ़िश है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि वो भी साथ साथ फ्राई हो जाए। और इसके साथ साथ बेसिकली अगर आप इस फ़िश की जो लोग डाइट पे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो इसकी कोई वेरिएशन, तो वो उनके लिए सिंपल ये है कि आप इस फ़िश को स्टीम कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, और आप इसको एज डिश वेजिटेबल के साथ जो आप सैलेड बनाते हैं वेजिटेबल्स के साथ आप इसको उसमें भी ऐड कर सकते हैं। इस फ़िश को इसके चंक्स बना के किसी भी सैलेड में आप इसमें ऐड कर लें तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अच्छा, इसको हम इसकी आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर देते हैं। अब यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, और इसके साथ साथ आपने जो वेजिटेबल्स हैं कुक करनी अलहदा से, वो भी हम अलहदा से कर लेते हैं। पैन ले लेते हैं एक और। चलो फ्रेंड्स, इसको जब तक मैं फ्राई करती हूँ और साथ साथ वेजिटेबल को भी सौते करती हूँ, यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो जाना कहीं नहीं क्योंकि अभी इसको हमने डिश आउट करना है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें हमारा फिश स्ट्यू कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम फटाफट सर्व करेंगे और आप देख सकते हैं इसको मैंने किस तरीके से इसको डिस्प्ले में लगाऊंगी। आप अगर चाहें तो इसकी एक साइड पे वेजिटेबल भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसके साथ एग्जैक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन हमने इसको अच्छी तरह से फ्लेवर दे दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास पड़ी हैं वेजिटेबल्स, इसको भी हम साथ साथ कर लेते हैं और इसको हम एक साइड पे सारा जो बाकी की भी फ़िश है उसको भी मैं निकाल के इसके साथ ही रख देती हूँ, बाकी के स्ट्यू के अंदर ऐड कर देते हैं। ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे राइस की रेसिपी, जो कि हमारी है गार्लिक एंड पीस राइस, और इसके साथ साथ जो हमने बनाना है डिज़र्ट जिसमें हम फ्रूट केक का यूज़ करेंगे और साथ में वनीला व्हिप क्रीम है वो हम इसमें ऐड करेंगे, साथ में फ्रेश फ्रूट इसमें ऐड करेंगे, स्ट्रॉबेरीज़, इसमें कीवी इसमें हम ऐड करेंगे, साथ में अगर आप चाहें तो आप इसमें बनानास भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जो फ्रूट सीजनल हैं आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट होगी फ़िश, और इसमें हम राइस की साथ साथ करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये भी सौते बस ऑलमोस्ट हो गई। इसको हमें हल्का सा कलर देना था ऑयल के साथ, और इसको हम जस्ट आपने कुक करना है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्ट्यू में भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ, अगर आप चाहें तो आप इसको एज इट इज़ साइड पे भी रख सकते हैं। हम इसको दोनों तरह से करेंगे। हम वेजिटेबल्स को भी साथ साथ ऐड कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ज़बरदस्त लगेगा, और दूसरा ये कि थोड़ी सी आपकी वेरिएशन भी आ जाएगी। इसमें हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, बाकी की जो वेजिटेबल हैं हम इसमें इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। ये लीजिए, हमारी बाकी की इसमें हमने ऐड कर दी। चलो इसमें हम थोड़ी सी इसकी कर देते हैं वेरिएशन भी, और साथ में ये ले व्यूअर्स, हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी फ़िश स्ट्यू के साथ विद वेजिटेबल वो हमने कंप्लीट कर ली है। और इसको अब हम इसकी जो अब सेकंड रेसिपी है साथ साथ वो स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं इसकी सेकंड रेसिपी की थोड़ी सी तैयारी स्टार्ट करती हूँ, आप इसका फ़िश स्ट्यू इन वेजिटेबल का देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपनी स्टार्ट करते हैं अब सेकंड रेसिपी राइस की। उसके साथ साथ जो हमारा इसका है जो हमारा थर्ड रेसिपी है जो कि हमारी फ्रूट्स के साथ है, जिसमें हमें फ्रूट केक चाहिए होगा और साथ में इसमें फ्रूट्स चाहिए होंगे, वो होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले हम जो राइस है उसको हम फटाफट ज़रा कुक करके उसको दम पे रख देते हैं, और फिर इसको हम आराम से इसको भी फ्राई कर लेते हैं। जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसको भी हमने साथ साथ चाहिए। इसके आपको पीस चाहिए, आपको यहाँ पे गार्लिक पाउडर मेरे पास ये चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा यहाँ पे बटर, इसमें बटर भी ऐड करते हैं, थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया हमने राइस के लिए। और यहाँ पे एक इसमें ऐड करेंगे करी लीव, तेज़ पत्ता, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे चाहिए होंगे राइस। अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले ऐड करते हैं पीस, ताकि इसमें अच्छी तरह से बटर का फ्लेवर आ जाए। साथ इसमें आप ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, इसके अलावा आपको इसमें चाहिएगा सॉल्ट, सिनेमन पाउडर, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा सिनेमन के साथ इसका। साथ इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ यहाँ मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए, इसको हम फ्राई करेंगे, और साथ साथ इसमें जो राइस है मैं इसमें वो राइस ऐड कर दूँगी। ये इसमें राइस को ऐड कर देंगे
ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाएगा। चलें, आप इसको फ़िश के साथ, फ़िश करी के साथ, प्रॉन करी के साथ, चिकन करी के साथ, आप अगर आप इसको बनाना चाहते हैं इसी रेसिपी को चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर दिया। इसमें हल्का सा हम सिनेमन का थोड़ा सा और फ्लेवर देंगे। राइस के अंदर बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर्स का लगेगा। और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा गार्लिक का, वो देखिएगा, वो गार्लिक पाउडर यूज़ कीजिएगा और बटर आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है। चलो, अब राइस को हम हल्की आंच पे रख देते हैं यहाँ पे। और इसकी जो थर्ड रेसिपी हम वो स्टार्ट करते हैं। चलो, अच्छा जी, अब ये हमारे पास यहाँ पे पड़ी है क्रीम पड़ी हुई है। इसमें हमारे पास मेपल सिरप पड़ा है। इसके अलावा हमारे पास वनीला क्रीम पड़ी हुई है। आपको इसमें के लिए फ्रूट केक चाहिए होगा। इसमें हम फ्रूट्स पहले ऐड करेंगे। ये देखें, इसमें हम फ्रूट्स ऐड करेंगे सबसे पहले। इसको हम इस तरह से पूरी तरीके से फ्रूट्स ऐड करेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। ये मेरे पास यहाँ व्हिप क्रीम पड़ी हुई है, हम इसमें वो ऐड करेंगे। यहाँ पे वनीला क्रीम पड़ी हुई है। इसके साथ ही मेल्ट होगी। यहाँ मेरे पास फ्रूट्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे कीवीज पड़े हैं। ये देखिए, कीवीज के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा फ्रेश फ्रूट्स के साथ। यहाँ मेरे पास स्ट्रॉबेरीज कटी पड़ी हुई हैं, वो भी इसके हम ऐड करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे सब हम स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे। बेसिकली आपने इसको फ्रूट्स को, क्रीम को, इन सबको आपने इकट्ठा कर दिया। और जैसे कि आपको पता है सीजनल जब फ्रूट्स आते हैं तो अगर आप थोड़े से खट्टे मीठे से होते हैं, अगर आप इनको क्रीम्स के साथ, केक्स के साथ सर्व करें तो बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये बड़ी अच्छी वेरिएशन है बच्चों को फ्रूट्स खिलाने में। आप उनको इस तरीके से भी खिला सकते हैं। यहाँ पे सारे हम स्ट्रॉबेरीज के साथ इसको हम कवर कर देंगे। बेसिकली जो इसका जायका व्हिप क्रीम से बनेगा और साथ में वनीला क्रीम के साथ, अगर आप चाहें तो आप इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। इसको व्यूअर्स, जब तक मैं थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ, आप तब तक देखें इसका रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसको हमने अच्छी तरह से डेकोरेट कर दिया। यहाँ पे ग्रेप्स भी पड़े हुए हैं और भी फ्रूट्स हैं। अगर आप इसमें और भी फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जितने भी आप इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे उतना ही आपके लिए ज़बरदस्त होगा। इसको मैं थोड़ा सा और इसका भी इसमें कीवीज़ काट के हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। रेड एंड ग्रीन का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब तक व्यूअर्स को मैं थोड़ा सा और डेकोरेट करती हूँ, यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमने एक तो प्लेटर बना लिया फ़िश का, साथ में हमने जो डिज़र्ट का था वो भी बना लिया। अच्छा, अब मैंने क्रीम के अंदर जो चीज़ें थी बाकी की सारी मिक्स करके, अब मैं जो बाकी का फ्रूट्स है वो मैं क्रीम के अंदर ही ऐड कर रही हूँ, ताकि कुछ ना से मिक्स करने के बाद हम इसमें मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम इसी में से मिक्स करने के बाद इसी में इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें व्हिप क्रीम भी है, साथ में वनीला क्रीम भी है। ये लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे सारी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास केक्स बनाते हैं, तो उसके लिए बड़ा ही क्विक से डिज़र्ट है अगर आप इसको बनाएं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो अवेलेबल होती हैं घर में आम तौर पे। ये ले, इसमें हम सारा इसमें मिक्स कर दिया, और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा हम फ्लेवर देंगे और चीज़ों का। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मेपल सिरप। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा और फ्रूट्स, और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कीवी भी, और रेजन्स भी मेरे पास यहाँ पड़े हैं, वो भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारी जो सेकंड रेसिपी थी वो भी हमने कंप्लीट कर दी। और इसके साथ यहाँ पे कीवी है, हम थोड़ा सा इसमें और काट लेते हैं। और यहाँ पे व्यूअर्स, आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसमें वेरिएशंस करना, तो आप इसमें और भी कर सकते हैं। आप इसमें फ्रूट्स में तमाम क्रीम्स ऐड कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने आपको ये एक आपको बताई है इसकी वेरिएशन थोड़ी सी केक की, कि केक्स अगर आप जब घर में बनाते हैं फ्रूट केक, तो आप उसमें फ्रेश फ्रूट्स कैसे ऐड करके आप इसको बना सकते हैं। इसकी थोड़ी सी हम गार्निश कर लेंगे कीवी के साथ। चलो, यहाँ पे इसकी हमने थोड़ी सी गार्निश भी कर दी, और थोड़ा सा हम इसमें स्प्रिंकल कर लेंगे अनार की थोड़ा सा। ये लीजिए, ये हमारी इंडिविजुअली भी अगर आप चाहें तो इसको भी हम सर्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे राइस को। आज काफ़ी चीज़ों का बचा हुआ है। चलें जी, इसको हमने सारा कर लिया। अब हम देखेंगे राइस की तरफ। राइस हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें, राइस भी इसमें फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बटर का फ्लेवर विद गार्लिक बहुत ज़बरदस्त मेल्ट होके आ गया है। अगर आप इसमें थोड़ा सा हाई फ्लेवर और चाहते हैं, तो फिर बटर एंड गार्लिक को आप मिक्सचर में ही इसको ब्लेंड करके फिर आप इसमें ऐड करेंगे तो बहुत रिच फ्लेवर आएगा। मैंने बहुत माइल्ड सा दिया है, क्योंकि इसमें पीस भी मैंने ऐड किए हैं, तो ज़्यादा फ्लेवर एक बटर का अगर आ जाएगा गार्लिक के साथ, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता कुछ लोगों को। तो मैंने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जिसको सभी ईजिली खा सकें। अब इसको हम इसका डिस्प्ले में इसको हम रेडी करके इसको हम निकाल लेते हैं राइस को भी। एक हमने इसका इंडिविजुअली प्लेटर भी बनाया है। और इसके साथ साथ ये हमारा इसका एक किडी प्लेटर्स का हो गया। अब इसके साथ जो लेदर से हम वो भी बना लेते हैं। बहुत माइल्ड सा फ्लेवर दिया है, आप देख सकते हैं। जब आपने इस तरह के राइस बनाने हो, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि राइस को आपने बिल्कुल 100% कुक नहीं करना, वरना राइस बहुत टूट जाएंगे और वो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। आप इसको 70% थोड़ा सा बॉईल कर लीजिएगा। और साथ साथ इसको हम थोड़ी सी इसकी गार्निश कर देते हैं स्प्रिंग अनियंस के साथ। ये देखिए, चलो साथ में थोड़ा सा हम इसकी ले जी, हमने इसको थोड़ी सी इसकी हमने गार्निश भी कर दी।
जी जी व्यूअर्स, जब तक इसको मैं कंप्लीट करती हूँ आप तब तक इसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, हमने इसकी कंप्लीट गार्निश भी रेडी कर ली है और इसको हमने अच्छी तरह से जैसे डेकोरेट कर सकते हैं उसको हमने डेकोरेट भी कर दिया और आपको मैंने बता भी दी कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। सिंपल फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप उसको किसी भी क्रीम में, जो विप क्रीम होगी, सिंपल क्रीम होगी, उसमें आप मिक्स कर लीजिएगा। उसको थिक करने के लिए आप इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ी सी और 1 या 2 किस्म की आप इसमें एग योग ऐड करके इसको बीट कर लें और उसको आप रख लें। तो ये सिंपल सी वेरिएशन हैं इन चीज़ों को बनाने की, जैसे कि आप देख सकते हैं हम इसको भी बना लिया। और इसके साथ साथ राइस के बारे में आपको बताया कि राइस की मैंने आपको बहुत वेरिएशंस बताई हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आई, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊं कि आपको जिन लोगों को बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती उनको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि आज आप इसका स्ट्यू कैसे बना सकते हैं। इसी स्ट्यू को अगर आप चाहें तो आप चिकन में बना सकते हैं, आप इसको सिंपल वेजिटेबल में बना सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इसमें वेजिटेबल का ऐड कर सकते हैं, तो आप इसको राइस के साथ यूँ सर्व करके खा सकते हैं। इसमें बाकी के सारे जो स्पाइसेस हैं हमने ऐड किए, थोड़ा सा फ्लेवर अगर आप और देना चाहते हैं, जो आपकी फेवरेट स्पाइसेस हैं आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको साथ साथ टिप्स भी बताऊं और साथ साथ ये भी बताऊं कि ये जो आज हमने मेन्यू बनाया है, अगर आप इसको सिंपल जैसे कि फ़िश की वेरिएशंस के साथ इसको सर्व करेंगे, किसी भी चीज़ में आपके गेट टुगेदर है, कोई डिनर है, कोई बच्चों की कोई सेलिब्रेशन है, तो आप इस रेसिपीज़ को रखेंगे। ख़ास तौर पे जो हमारा डिज़र्ट है ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी इसमें हमने ऐड की हैं, फ्रूट्स ऐड किए हैं। और जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ जब सीज़न आए तो आप इसको ज़रूर इस तरह की थोड़ी सी गार्निश करके बनाएं। मैं आपको स्ट्रॉबेरी के सैलड भी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आमतौर पे हमने देखे कि स्ट्रॉबेरी से बहुत कम चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो हम इसको आज हमने डिज़र्ट में यूज़ किया है और अब हम इसका एक सैलड है वो भी आपको बताऊँगी। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, जब भी आपने फ़िश को बनाना है तो फ़िश के बारे में कुछ जैसे बताया, अगर आप फ़िश ले रहे हैं दूसरी कांटों वाली, तो उसको आप ज़रूर पहले हॉट वाटर में हल्का सा ब्लांच करें, फिर आप इसको इसमें ऐड करें करी के अंदर। उससे ये होगा कि एक तो आपका उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा ये कि आपकी जो फ़िश का जो टाइमिंग्स हैं आप इसको बार बार जो बनाते हैं वो नहीं होगा। यहाँ पे व्यूअर्स मेरी तीनों रेसिपीज़ कंप्लीट हुई, साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत से फिर से हाज़िर होंगी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।